क्लियर, बहुत आसानी से इन्होंने बात कही है कि ये तो डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, 280 अरब रुपए तो रिफंड हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये तो जो टैक्स लगता है वो टैक्स सारे का सारा एक्यूमुलेटिव होता है, और ये जो सेल्स टैक्स होता है एक्यूमुलेटिव होता है, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होता है। 300 अरब रुपए के टैक्स तो लग जाएंगे। जब वो लग जाएंगे तो उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि आपसे मैंने 300 अरब रुपए की चीज़ खरीदी, मैं उसको अपने पास इनपुट ले लूँगा, लेकिन मैं आगे उसको 325 अरब की बेचूंगा। जो 325 अरब रुपए की लेगा वो उसको 350 अरब रुपए की बेचेगा। तो इस तरीके से वो पिछला टैक्स इनपुट हो जाएगा, अगला और पे होगा। तो ये इसमें एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा इसका, ये तकरीबन कोई 400, 450, 500 अरब रुपए तक इसका वैल्यू एडिशन के जरिए ये इसका इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा मियां साहब, एक और चीज बताइए कि ये इस वक्त हम बार बार टैक्सों की बात कर रहे हैं, टैक्सों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक साइड पर ये एक और चीज है कि पाकिस्तान में चूंकि डॉक्यूमेंटेशन का मामला उस तरह से नहीं है, तो ये हुकूमत का अच्छा इकदाम भी तो कहा जा सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन होगी, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देगी, साइकिल एक बनेगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा, रियासत अपने पैरों पे खड़ी होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है, थ्योरेटिकली ये सारी बातें दुरुस्त हैं। देखें, 5700 अरब रुपए का ये कौम पहले भी टैक्स दे रही है। उसके बाद 300 अरब रुपए के टैक्सेस मजीद लगे थे, अब शायद 6100 अरब का टारगेट हुआ था, अब 300 ये मजीद उसके ऊपर लगे। तो ये कौम तो टैक्स दे ही रही है, और इसकी ये 6100 अरब रुपया जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है। वो जो बात हो रही है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती या कम होती है, वो इस ब्रैकेट से अलग है। वो इस ब्रैकेट से अलग है। एक और मामला भी है, जाहिद हुसैन साहब, एक और मामला भी है, मेरे साथ इदरीस मौजूद हैं, एक्सपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।